Morning. So here I with the topic skin effect. So स्किन इफेक्ट बेसिकली क्या है कि एक फेनोमेनन है जो ट्रांसमिशन लाइन में होता है, जिसके वजह से क्या है कि इफेक्टिव जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो घट जाता है और रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ट्रांसमिशन लाइन का। तो जब रेजिस्टेंस बढ़ता है ट्रांसमिशन लाइन का तो आई स्क्वायर आर लॉस इंक्रीज हो जाते हैं। तो एक फेनोमेनन है जो ट्रांसमिशन लाइन में हो रहा है। चलिए इसको देखते हैं। So basically skin effect क्या non uniform distribution of electric current over the surface or skin of the conductor carrying AC in AC is called skin effect। ठीक है, जब AC फ्लो करता है ट्रांसमिशन लाइन में तो नॉन यूनिफॉर्म उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रिक करंट का, जिसके वजह से जो उसके जो चार्ज कैरियर्स है वो सरफेस पे थ्रू आउट द कंडक्टर के बजाय वो सरफेस पे एक्यूमुलेट कर जाता है। तो सरफेस पे एक्यूमुलेट करेगा तो डेफिनेटली उसकी क्या होगी कि जो इफेक्टिव एरिया है वो घट जाएगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज इज मोर नियर द सरफेस एज कंपेयर टू द कोर ऑफ द कंडक्टर। द ohmic resistance of the conductor is increased due to the concentration of current on the surface of the conductor। ठीक है, स्किन इफेक्ट इंक्रीज करता है फ्रीक्वेंसी बढ़ने से। एट लो फ्रीक्वेंसी इसका इफेक्ट कम रहता है, बट अगर हाई फ्रीक्वेंसी देखा जाए तो उसमें उस केस में जो करंट है वो सरफेस पे फ्लो एक्यूमुलेट हो जाता है ज़्यादा। जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा जो चार्ज कैरियर्स है वो सरफेस पे उनकी टेंडेंसी ज़्यादा रहेगी फ्लो करने की। ठीक है, इसके अलावा जब डीसी करंट होता है तो डीसी करंट में के केस में हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्मिटी होता है। इसी वजह से क्या है होता है कि इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता नहीं है और जिससे मेरा रेजिस्टेंस सॉरी इफेक्टिव क्रॉस सेक्शन एरिया घटता नहीं है, जिससे मेरा रेजिस्टेंस बढ़ता नहीं है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि डीसी के केस में मेरा स्किन इफेक्ट नहीं दिखता है। ठीक है, तो देखिए ये कंडक्टर है। सो एसी के केस में कंडक्टर क्या होता है सरफेस पे एक्यूमुलेट कर जाता है। ठीक है, डीसी के केस में थ्रू आउट द सरफेस पे थ्रू आउट द कंडक्टर पे यूनिफॉर्मिटी रहती है डीसी के केस में, जिसकी वजह से क्या है कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो घटता नहीं है। ठीक है, जिससे मेरा रेजिस्टेंस बढ़ता नहीं है। इसलिए डीसी रेजिस्टेंस अगर कोई वायर है तो उसमें से उसका जब एसी पास करवाएंगे और डीसी पास करवाएंगे तो एसी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू डीसी रेजिस्टेंस। ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए इसको देखते हैं कि इसको इफेक्ट होता क्यों है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब एसी फ्लो करता है तो डेफिनेटली पता है कि एसी फ्लो कर रहा है तो एसी चेंजिंग नेचर का साइनसोइडल बिहेवियर को शो करता है, जिससे वजह से क्या होता है कि म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज बनता है एक कंडक्टर के। एक कंडक्टर को हम लोग मान सकते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स उसके अंदर हैं। ठीक है, एक कंडक्टर है उसके अंदर में थाउजेंड्स ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स है। तो जो थाउजेंड्स ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स है तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि एक कंसेंट्रिक सर्कल्स और दूसरे कंसेंट्रिक सर्कल्स के बीच में क्या होता है कि फ्लक्स लिंकेज बनता है। ठीक है, इसी चीज में यहाँ दिखाया कि लेट अस कंसीडर कंडक्टर इज मेड अप ऑफ अ नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सिलेंडर्स। When AC is passed in a conductor, the magnetic flux induced in it, the magnetic flux linking a cylindrical element near the center is greater than that linking another cylindrical element near the surface of the conductor। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि जो सिलेंडर है सिलेंडर बहुत सारे सिलेंडर्स है कंडक्टर्स के अंदर में। आप मान सकते हैं कि छोटे छोटे कंसेंट्रिक सर्कल्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उस केस में क्या होगा कि जो सिलेंडर नियर द सरफेस के क्लोज है और जो कोर के क्लोज है, कोर के क्लोज में क्या होगा कि फ्लक्स लिंकेज मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द
सिलिंड्रिकल एलिमेंट नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, जिसके वजह से फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है, कोर आपको ये पता है बायो सेवर्ट लॉ, ठीक है, कि जो फ्लक्स इंड्यूस्ड होगा इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कोर। कोर सेंटर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो जितना ज़्यादा कोर के नज़दीक होगा, सेंटर ऑफ द कोर के नज़दीक होगा, कंडक्टर के नज़दीक होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस ज़्यादा होगा। तो इस वजह से क्या होगा कि जो मेरा सेल्फ इंडक्टेंस है L इज इक्वल टू 5/I, तो 5 फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा है तो डेफिनेटली सेल्फ इंडक्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस इनर सिलेंड्रिकल सेल का ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द आउटर सिलेंड्रिकल सेल, जिसके वजह से क्या होगा कि जो वो सिलेंडर जो जितना कोर के नज़दीक है उसका रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू आउटर सिलेंड्रिकल एलिमेंट, जिसके वजह से जब करंट फ्लो करेगा तो उसकी टेंडेंसी सरफेस पे ज़्यादा होगी, क्योंकि सरफेस पे उसको कम अपोजिशन मिल रहा है फ्लो का, ठीक है। अपोजिशन कम होगा सरफेस पे और अपोजिशन ज़्यादा होगा कोर, सेंटर ऑफ द कोर पे। जितना ज़्यादा आप नज़दीक आते जाइएगा सेंटर ऑफ द कोर, तो उतना ज़्यादा आपको अपोजिशन मिलेगा, क्योंकि उसका सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा होगा, क्योंकि उसमें flux linking with the core or that cylinder which is near to the core will be more as compared to the flux linking with the outer cylindrical element। इस वजह से क्या होता है कि जहाँ पोजीशन ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली चार्ज कैरियर्स वहाँ पे उसकी टेंडेंसी कम होगी फ्लो करने की, इसीलिए सरफेस पे एक्युमुलेट करने लगता है एसी एज कंपेयर टू कोर ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। पर डीसी के केस में क्या होता है कि वहाँ पे फ्लक्स लिंकेज है नहीं, ठीक है। इस वजह से क्या होता है कि फ्लक्स लिंकेज ना होने की वजह से, चेंजिंग नेचर ना होने की वजह से, जब चेंजिंग नहीं होगा तो फ्लक्स लिंकेज बनेगा नहीं। डीसी में चेंजिंग एटीट्यूड नहीं होता है, इस वजह से क्या होता है कि आउटर सेल में हमारा और इनर सेल में क्या होता है, पोजीशन सेम होता है। इस वजह से डीसी के केस में हमारा रेजिस्टेंस, इफेक्टिव एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया घटता नहीं है, जिससे मेरा रेजिस्टेंस बढ़ता नहीं है, इसीलिए डीसी के केस में स्किन इफेक्ट नहीं देखा जाता है। Current density is maximum at the surface of conductor and minimum at the center of conductor. Effect is equivalent to a reduction in cross sectional area, and therefore effective resistance of the conductor is increased. So R is equal to क्या हमारा, R is equal to rho L by A, R is equal to rho L by A होता है। R is equal to rho L by A होता है। रो मटेरियल रेसिस्टिविटी है जो मटेरियल डिपेंडेंट है, ठीक है, और एल लेंथ है, जितना ज़्यादा लेंथ होगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये जो ए है, ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अब क्या होता है एसी के केस में इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि क्योंकि जो देखिए एक कंडक्टर के अंदर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिलेंडर्स हैं, तो चूंकि एसी एक्यूमुलेट कर रहा है सरफेस पर, इसीलिए इसीलिए क्या होगा कि जो सिलेंडर सेंटर के नज़दीक है उसमें उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे एज ए एरिया, ठीक है, कंसिडर हम सिर्फ आउटर सेल को करेंगे। इस वजह से जो इफेक्टिव एरिया है वो घट जाता है।
ठीक है। इफेक्टिव एरिया जो है वो घट जाता है, जिस पर चार्ज फ्लो कर रहा है वो घट जाता है। इस वजह से क्या है कि रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ा तो आई स्क्वायर आर लॉस इंक्रीज हो जाएगा, और आई स्क्वायर आर लॉस इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली क्या होगा, मेरा लॉसेस इंक्रीज हो जाएगा। इसी को बोला जाता है स्किन इफेक्ट। ठीक है। डीसी के केस में क्या है कि इफेक्टिव एरिया आपका क्या होगा, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मिटी है ना, तो इफेक्टिव एरिया केवल आउटर सेल का हम एरिया नहीं लेंगे, एरिया हम पूरा लेंगे, जो अंदर के सेल है उनके भी एरिया लेंगे, तो डेफिनेटली एरिया बढ़ता है ना, अंदर के सेल का एरिया भी लेंगे, आउटर सेल का एरिया भी लेंगे, जिसकी वजह से एरिया, जो कंबाइंड एरिया है वो बढ़ गया, जिस पे चार्ज फ्लो कर रहा है वो बढ़ गया। अब कंबाइंड एरिया बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्किन इफेक्ट, डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे हमारा जो स्किन इफेक्ट है वो बढ़ता है। इसका रीज़न है जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स लिंकेज बनेगा, तो फ्लक्स लिंकेज बनने का तो डेफिनेटली कोर पे, center of the core cell near to the center of the core will be will have less tendency to flow the charge carriers, and the cell, outer cell का टेंडेंसी ज़्यादा रहेगा चार्ज कैरियर्स को फ्लो कराने का, इसलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ने पर स्किन इफेक्ट बढ़ जाता है। ठीक है। इस डायमीटर को भी डिस्कस करेंगे, फिर पहले डिस्कस कर लेते हैं शेप। डेफिनेटली शेप ऑफ द कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। सॉलिड कंडक्टर में स्किन इफेक्ट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू स्ट्रैंडेड कंडक्टर, और स्टैंडर्ड कंडक्टर में हमारा स्किन इफेक्ट कम हो जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडक्टर क्या है, ट्विस्टेड कंडक्टर है। ठीक है ना, जैसे ट्विस्टेड कंडक्टर रहता है, इफेक्टिव एरिया क्या होगा, घट जाएगा, सॉरी इफेक्टिव एरिया क्या होगा, वो घटने नहीं देगा। सॉलिड कंडक्टर है तो सरफेस पे एक्यूमुलेट करेगा चार्ज, स्टैंडर्ड कंडक्टर है तो क्या होगा कि एक करंट करंट को मतलब हम पास करवाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ट्विस्टेड कंडक्टर ले रहे हैं। तो ट्विस्टेड कंडक्टर लेने का मतलब क्या है कि उसका टोटल जो करंट है, मान लीजिए एक 5 कोर का स्टैंडर्ड कंडक्टर है, तो टोटल करंट आई है, तो एक एक स्ट्रैंड से कितना फ्लो करेगा, I/5, दूसरा से I/5, ऐसे करके पांचों कंडक्टर में मिला के आई करंट फ्लो कर लेगा। एक कंडक्टर में फ्लो कर रहा है I/5, तो डेफिनेटली करंट एक करें एक स्ट्रैंड में, स्ट्रैंड कंडक्टर 5 कोर का है, तो एक में फ्लो कर रहा है I/5, दूसरा में I/5, तीसरा में I/5, चौथा में, इस तरीके से टोटल पांचों कंडक्टर में I/5 फ्लो कर रहा है। ठीक है। इसके वजह से क्या होगा कि जो एरिया है वो घटता नहीं है, इफेक्टिव एरिया घटेगा नहीं, जिसके वजह से मेरा स्किन इफेक्ट कम होगा। चौथा चीज़ है मटेरियल पे, डेफिनेटली मटेरियल पे भी जो परमेबिलिटी है इस पे भी डिपेंड करता है स्किन इफेक्ट। हम जो भी मटेरियल लेंगे अगर उसकी परमेबिलिटी ज़्यादा है, परमेबिलिटी ज़्यादा है इसका मतलब है क्या, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनाने का एबिलिटी है वो ज़्यादा होगा। यानी सो दैट इज, तो मैग्नेटिक फील्ड बनाने का एबिलिटी तो ज़्यादा होगा, बट साथ साथ क्या होगा, स्किन इफेक्ट भी बढ़ेगा। इस वजह से क्या है कि मेरा, आप देखिए कि कॉपर का एक एल्युमिनियम का, तो कॉपर एल्युमिनियम का परमेबिलिटी ज़्यादा होता है कॉपर की तुलना में। इस वजह से क्या है कि एल्युमिनियम अगर यूज़ करते हैं तो स्किन इफेक्ट ज़्यादा होगा। ठीक है। ये चीज़ को भी आप देख सकते हैं, मटेरियल ऑफ द, ये चीज़ मटेरियल परमेबिलिटी इस इक्वेशन से, जो यहाँ मैंने लिखा है स्किन डेप्थ, स्किन डेप्थ
इसको बताऊंगा स्किन डेप्थ क्या है। देखिए परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, रिलेटिव परमेबिलिटी भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फेनोमेनन है डायमीटर। इस चीज़ को हम लोग समझते हैं कि नॉर्मली डायमीटर बढ़ने से स्किन इफेक्ट कैसे बढ़ता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे दो कंसिडर करते हैं। एक हम लोगों ने कंडक्टर 1 cm का, पहले मैंने हम लोग डीसी के केस में देख लेते हैं। अगर डीसी करंट फ्लो कर रहा है 1 सेंटीमीटर का कंडक्टर है और एक 8 सेंटीमीटर का कंडक्टर है, ठीक है। तो डीसी जब फ्लो कर रहा है नॉर्मली, देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होता है डायमीटर में, क्योंकि आपको ध्यान में है कि डायमीटर बढ़ेगा तो क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा घटेगा, सॉरी डायमीटर बढ़ेगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया भी बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा मेरा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो सॉरी हाँ, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो मेरा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो स्किन इफेक्ट तो कम होना चाहिए। अगर डायमीटर बढ़ रहा है तो उस केस में मेरा स्किन इफेक्ट कम होना चाहिए, पर यहाँ लिखा हुआ है कि डायमीटर बढ़ने से स्किन इफेक्ट बढ़ जाता है। उसी चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लीजिए डीसी करंट अगर हम लोग वो करवा रहे हैं, उस केस में एक कंडक्टर है जो 1 सेंटीमीटर का है और एक कंडक्टर है जो 8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि डेफिनेटली R1, इसका रेजिस्टेंस R1 हुआ, इसका रेजिस्टेंस R2 हुआ, तो डेफिनेटली क्या होगा कि R2 विल बी लेस देन R1, ठीक है, क्योंकि डायमीटर 8 सेंटीमीटर का डायमीटर है कंडक्टर का, तो डायमीटर डी बढ़ा तो इफेक्टिव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बढ़ गया, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस कम हो गया, ठीक है। सो ये मेरा डीसी के केस में होता है, बट एसी के केस में ये डिफर करता है। एसी के केस में क्या होता है कि मान लीजिए एसी करंट फ्लो करवा रहे हैं हम लोग, सेम चीज हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर का एक कंडक्टर लिया, R1 रेजिस्टेंस हुआ, और हम लोगों ने एक 8 सेंटीमीटर का कंडक्टर लिया, तो रेजिस्टेंस R2 है। अभी क्या होता है कि बाय फॉर्मूला ये होना चाहिए कि R2 मस्ट बी ग्रेटर स्मॉलर देन R1, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, स्किन इफेक्ट क्यों ज़्यादा हो जाता है 8 सेंटीमीटर के केस में। एसी में क्या होता है कि टेंडेंसी सरफेस पे फ्लो करने की ज़्यादा रहती है, ठीक है। बट मैंने आपको क्या बताया, सरफेस पे फ्लो करता है पर सेंटर पर पूरा सेंटर पे कम फ्लो करेगा, सरफेस पे ज़्यादा फ्लो करेगा, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि सारा सरफेस पे फ्लो कर गया, कुछ पार्ट अंदर कंसंट्रिक सर्कल्स में भी फ्लो करेंगे। तो जब ऐसा एसी के केस में क्या होता है कि हम लोग ये डायरेक्ट जो इफेक्टिव एरिया है R1 इज इक्वल टू R1 इक्वल टू रेसिस्टिविटी L बाई A1 इक्वल टू L बाई A2, ठीक है। अब देखिए ये जो A1 और A2 है, इसमें हम लोग A1 की वैल्यू क्या लेते हैं, A1 की वैल्यू
A1 की वैल्यू हम लोग ले लिए पाई, A1 की वैल्यू हम लोगों ने ले लिया 1 मिनट। A1 की वैल्यू हम लोगों ने इज द पाई सिंबल, चलिए पाई, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर ले लिया, ठीक है, आर रेडियस हो गया। पर इस केस में A2 के केस में स्किन डेप्थ का कॉन्सेप्ट आ जाता है। स्किन डेप्थ में क्या होता है कि रहना चाहिए पाई आर स्क्वायर, बट ये पाई आर स्क्वायर नहीं होता है। तो एक्चुअली क्या है कि जब रेडियस कंसिडरेबली ज़्यादा कंडक्टर का ज़्यादा हो जाता है स्किन डेप्थ से, स्किन डेप्थ का मतलब है कि एक्चुअली इट इज़ अ फंक्शन ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड मटेरियल डिपेंडेंट। तो ये स्किन डेप्थ का मतलब है कि उतना सबसे आउटर सेल में चार्ज कैरियर ज़्यादा होंगे, उससे नीचे वाले सेल में थोड़ा कम होंगे, उससे नीचे वाले सेल में और थोड़ा कम होंगे, उससे नीचे वाला सेल में और थोड़ा कम होंगे। ऐसे से करते करते सेंटर पे वो जीरो हो जाता है, ठीक है, सेंटर पे जीरो हो जाता है। तो जब हम लोग सरफेस से सेंटर की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन वो कम होने लगती है। कम होते 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 क्या होता है, सेंटर पे जीरो हो जाता है, या आप बोल सकते हैं कम होते होते एक पॉइंट आएगा जहाँ पे चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन काफ़ी कम हो जाती है। सो आप बोल सकते हैं कि रेडियस आर है, पर डी एक टर्म आता है स्किन डेप्थ का, स्मॉल डी, या फिर यहाँ पे हम लोगों ने इसको मेंशन किया है इस रो से, ठीक है। डी का रो या डी का मतलब ये है कि सरफेस से हम मूव कर रहे हैं सेंटर की तरफ पे, तो आर रेडियस है कंडक्टर का, तो आर से कम डी वैल्यू पर क्या होता है कि चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन काफ़ी कम हो जाती है। आफ्टर दैट वी कैन नेग्लेक्ट द कंसेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। इसका मतलब है कि डी आर से छोटा है, और डी क्या है, डी तक हम लोग मान सकते हैं कि चार्ज कैरियर्स की वैल्यू इतनी है जिसको हम लोग एरिया में कंसिडर कर सकते हैं। जो इफेक्टिव एरिया हम निकालेंगे कंडक्टर का, उसको हम लोग उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि A2 जो है वो केवल इफेक्टिव एरिया है, ये आउटर सेल का एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं हुआ। आउटर क्रॉस सेक्शन एरिया, उसके नीचे में क्रॉस सेक्शन एरिया, उसके नीचे और एक कंसेंट्रिक सर्किल से उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका ये मतलब है। तो बेसिकली जो A2 है उसका पाई आर स्क्वायर के जगह पे 2 पाई 2 पाई आर डी, 2 पाई आर डी एरिया हो जाता है। 2 पाई आर डी, डी यहाँ पे क्या है, स्किन डेप्थ है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया क्या रहना चाहिए था, पाई आर टू रहना चाहिए था, आर टू स्क्वायर रहना चाहिए था, पर यहाँ पे पाई आर टू स्क्वायर रहना चाहिए था, पर ये ऐसा नहीं रहता है। ठीक है, सो पाई आर वन स्क्वायर रहना चाहिए था, पर यहाँ पे ये आर टू, डी इज द स्किन डेप्थ, जिसके वजह से क्या होता है कि ये जो
एरिया है, ये A2 एरिया, जो A2 एरिया है वो मेरा 2πr d हो जाता है। R2 मतलब रेडियस 2 इंस्टीड ऑफ πr2 स्क्वायर, इसके जगह पे एरिया ये हो जाता है। जब मेरा r रेडियस है वो स्किन डेप्थ से बढ़ जाता है तब। ठीक है, स्किन डेप्थ मैंने समझा दिया। स्किन डेप्थ क्या है कि हम लोग सरफेस से सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं, सरफेस से सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो सरफेस पे सबसे ज़्यादा चार्ज एक्यूमुलेट किया, उससे नीचे वाले कंसेंट्रिक सेल्स में उससे कम हुआ, उससे नीचे वाले कंसेंट्रिक सेल्स में उससे कम हुआ, ऐसे से करते 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 हम एक सेल आएगा जहाँ पर चार्ज कैरियर्स की कंसेंट्रेशन इतनी कम हो जाएगी कि हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं उनको कैलकुलेशन में। ठीक है, तो जो इफेक्टिव एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया A2, ये वैल्यू A1 से कम हो जाता है। जैसे ही कम होगा डेफिनेटली क्या होगा, मेरा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस 8 सेंटीमीटर डाया के कंडक्टर में ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू 1 सेंटीमीटर के कंडक्टर में। ठीक है, इस वजह से स्किन इफेक्ट जो है 8 सेंटीमीटर के केस में ज़्यादा दिखेगा एज कंपेयर टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मैंने आपको दोनों को केस लेके समझाया। ठीक है, नॉर्मली इस जगह पे ये समझना ज़रूरी है क्योंकि हम लोग जनरली समझ रहे हैं कि रेजिस्टेंस डायमीटर ज़्यादा है कंडक्टर का तो डेफिनेटली इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज़्यादा होगा, जिससे मेरा रेजिस्टेंस कम होगा और स्किन इफेक्ट कम होगा। ठीक है, ये सही है। तब कब सही है, जब डीसी करंट फ्लो करवा रहे तब सही है। और जब एसी फ्लो करवाते हैं तो एसी में क्या होता है कि एक एसी के केस में क्या होता है कि जो एरिया कंसिडर करते हैं इफेक्टिव एरिया, वो डायमीटर बढ़ाने की वजह से क्या होता है, एक पॉइंट आता है जहां पर एरिया क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया मेरा बढ़ना चाहिए, पर बढ़ने की जगह ये घट जाता है। जहां इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो डेफिनेटली स्किन इफेक्ट बढ़ेगा। ठीक है, ये हमारा एसी के करंट के केस में होता है। इसीलिए डायमीटर के बढ़ने से स्किन इफेक्ट घटने की जगह पे बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इस चीज़ को मैंने यहाँ दिखाया, कुछ पॉइंट से स्किन इफेक्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है 50 हर्ट्ज के सिग्नल से। अगर कम है तो स्किन इफेक्ट को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। डायमीटर अगर कंडक्टर का 1 सेंटीमीटर है और 50 हर्ट्ज से कम का सिग्नल है तो उस केस में हम लोग स्किन इफेक्ट को हटा सकते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर ये 100 फ्रिक्वेंसी का सिग्नल है और डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, तो हो सकता है कि स्किन इफेक्ट को हम नेग्लेक्ट ना कर सकें। ठीक है, तो दोनों चीज़ें, फ्रिक्वेंसी भी देखना है और कंडक्टर का साइज भी देखना है, और उन दोनों को कंसिडर करके हम लोग कंबाइंड इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा कि डायमीटर बढ़ने से मेरा स्किन इफेक्ट क्यों कम हो रहा है, बढ़ रहा है। इस पे कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि हम लोग नॉर्मली क्या है ना, जब एरिया क्रॉस फॉर्मूला हमारा जो रेजिस्टेंस का है उसमें ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग लेते हैं। ठीक है ना, हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो उस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि एसी के केस में, डीसी के केस में अलग चीज़ें होती है। इस डीसी के केस में इसलिए अलग चीज़ें होती है क्योंकि इसमें चार्ज कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यूनिफॉर्मिटी है। पर इसके केस में चार्ज कंसंट्रेशन यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इसमें जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकलेगा वो केवल एक कंसेंट्रिक सर्कल्स नहीं रहेगा इस केस में। ठीक है,
इसमें ज़्यादा कंसेंट्रिक, इसमें 8 सेंटीमीटर के डाया में ज़्यादा कंसेंट्रिक सर्कल्स रहेगा 1 सेंटीमीटर के डाया में, तो डेफिनेटली इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो डेफिनेटली मेरा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। बट इस केस में क्या होता है ना कि इस केस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मेरा घट जाता है, ठीक है, इफेक्टिव एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो घट जाता है, क्योंकि इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर से उसमें यूनिफॉर्मिटी ना होने की वजह से क्या होता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो A1 A2 क्या होता है A1 से घट जाता है, ठीक है। ये कब होता है, एक चीज ध्यान में रखना, जब D मेरा R रेडियस ऑफ द कंडक्टर मेरा स्किन डेप्थ से ज्यादा होता है तब, ठीक है। स्किन डेप्थ क्या है, स्किन डेप्थ का मतलब है कि D is the distance of the conductor from surface, D is the distance of the conductor from the surface, जहां पर हम लोग ये मान लेते हैं कि अब चार्ज कैरियर्स की कंसंट्रेशन इतनी कम हो चुकी है कि ऐसा ये माना जा रहा है कि सारे चार्ज कैरियर्स उसी कंसेंट्रिक सर्कल्स में फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इफेक्टिव क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, वो घट जाता है और घटने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है मेरा, ठीक है। इन चीज को ध्यान में रखिएगा। एक लास्ट पॉइंट है कि जैसे मैंने बताया कि मटेरियल डिपेंडेंट भी है, शेप डिपेंडेंट भी है। तो ACSR एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड कंडक्टर है, जहाँ पे स्टील सेंटर पे रहता है, क्योंकि आपको पता है AC सेंटर पे हम लोग मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए स्टील एम्बेड कर देते हैं और ऊपर आउटर सेल में एल्युमिनियम का कोटिंग रहता है। तो जब भी AC फ्लो करेगा वो सेंटर से तो जाता नहीं है, वो सरफेस पे एक्यूमुलेट करके रहेगा। तो मेरा क्या है कि जो आपका AC का जो टेंडेंसी है सरफेस पे फ्लो करने का, तो मेरा मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड हो गया स्टील की वजह से, स्टील कोर में रहेगा और आउटर सेल में क्या रहेगा, एल्युमिनियम का कोटिंग रहेगा। तो सारा चार्ज कैरियर उस एल्युमिनियम से फ्लो करेगा और स्टील की वजह से मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से ACSR स्टैंडर्ड कंडक्टर में क्या है कि ये इफेक्टिव होता है, ठीक है। Thank you. Next class we will discuss the proximity effect.